नमस्कार साथियों, प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे ऐसे कंटेंट के बारे में जो आपके नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत, यानी कि आपके जहां से प्रश्न बनते हैं, जिनकी ज़्यादा बनने की संभावना होती है, तो ऐसे ही कंटेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे महाभारत और महाभारत की टीकाओं के बारे में, टीकाकार और उनकी टीकाएं। तो यहाँ देखिए, ये है आपके महाभारत की टीकाएं एवं टीकाकार। तो सबसे पहले आपकी टीका आती है जिसका नाम है अर्थदीपिका टीका। कौन सी है? तो अर्थदीपिका, ऐसे अर्थदीपिका और ऐसे अर्जुन मित्र। तो ऐसे अर्थदीपिका और ऐसे अर्जुन मित्र। तो अर्थदीपिका टीका किसकी है? अर्जुन मित्र की। इसके बाद में देखिए मोक्ष धर्म, और मोक्ष धर्म किसकी है? वैशंपायन की। तो अर्थदीपिका टीका अर्जुन मित्र की है और मोक्ष धर्म टीका वैशंपायन की है। आगे देखिए ज्ञान दीपिका, और ज्ञान दीपिका जो टीका है वो किसकी है? देवबोध की। तो ज्ञान दीपिका टीका किसकी है? देवबोध की। तो अर्थदीपिका अर्जुन मित्र की है, मोक्ष धर्म वैशंपायन की है, ज्ञान दीपिका टीका देवबोध की है। और लक्षाभरण जो टीका है ये वादिराज की है। लक्षाभरण किसकी है? वादिराज की। और विषम श्लोकी जो टीका है वे विमल बोध की है। वैसे विषम श्लोकी और वैसे विमल बोध किसकी है? विमल बोध की। तो ऐसे अर्थदीपिका अर्जुन मित्र की, वैसे विषम श्लोकी विमल बोध की। इसके बाद में देखिए अगली आपकी आती है प्रक्रिया मंजरी, और प्रक्रिया मंजरी किसकी है? आनंद पूर्ण की। प्रक्रिया मंजरी किसकी है? आनंद पूर्ण की। तो यहाँ देखिए अगली जो टीका है इसका नाम है प्रक्रिया मंजरी, और ये किसने लिखी थी? आनंद पूर्ण। आगे देखिए भारत भावदीप, भारत भावदीप जो टीका है वो किसकी है? नीलकंठ की। किसकी है? नीलकंठ की। और भारत अर्थ प्रकाश टीका, तो यहाँ देखिए भारतार्थ प्रकाश जो टीका है वो नारायण सर्वज्ञ की है। किसकी है? नारायण सर्वज्ञ की। बोलिए मेरे साथ, भारतार्थ प्रकाश टीका नारायण सर्वज्ञ की है। और यहाँ भारत उपाय प्रकाश जो टीका है वो चतुर्थ मिश्र की है। तो यहाँ देखिए भारत उपाय प्रकाश जो टीका है वो चतुर्थ जो मिश्र की है। तो इस प्रकार से ये क्या है? महाभारत की टीका और उनके टीकाकार। तो यहाँ देखिए महाभारत की टीका और टीकाकार। इससे जो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने रामायण की टीका और उनके टीकाकारों की चर्चा की थी, वो भी आपको कक्षा अवश्य देखें। तो यहाँ देखिए महाभारत के प्रमुख आख्यान, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा आख्यान कौन से पर्व में आता है। तो इनका जो क्रम है जो देखिए, तो यहाँ आपका आता है, और ये है आपका क्रुद्ध विनोदोपाख्यान। तो यहाँ देखिए क्रुद्ध विनोद उपाख्यान जो है, यानी कि ये कौन से पर्व में है? आदि पर्व में। क्योंकि यहाँ आपकी महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व, जिनमें से सबसे पहला का पर्व कौन सा है? आदि पर्व। तो आदि पर्व का क्रुद्ध विनोद उपाख्यान किस में है? आदि पर्व में। और शकुंतलोपाख्यान जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है जिसके नायक दुष्यंत, नायिका शकुंतला हैं, तो यहाँ देखिए जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है वो महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व के, यानी कि उसका उपजीव्य काव्य क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसका उपजीव्य काव्य आदि, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव काव्य महाभारत का आदि पर्व, और आदि पर्व का भी शकुंतलोपाख्यान। तो शकुंतलो उपाख्यान कहां से है? आदि पर्व से। और ययाति उपाख्यान जो है ये भी कहां से है? आदि पर्व से। इसके बाद में शिशुपाल उपाख्यान जो है ये कहां से है? सभा पर्व से। जो आपका शिशुपाल वधम, जो आपका महाकाव्य है शिशुपाल वधम, तो यानी कि वो किसके? यानी कि महाभारत के सभा पर्व के कहां से लिया गया है? शिशुपाल उपाख्यान से। अब आगे देखिए मत्स्य उपाख्यान कहां से है? वन पर्व से। मत्स्य उपाख्यान कहां से है? वन पर्व से। आगे देखिए आगे आता है, और आगे है आपका नलोपाख्यान, यानी कि आपका नैषधीय चरित्रम। और नैषधीय चरित्रम यानी कि ये सभी जो महाकाव्य हैं इनका उपजीव्य काव्य क्या है? महाभारत। तो यहाँ देखिए नलोपाख्यान कौन से पर्व में है? वन पर्व में। नलोपाख्यान कौन से पर्व में है? तो ये जो आपका नलोपाख्यान है ये है वन पर्व में। और शिव उपाख्यान
यानी कि शिव उपाख्यान जो है ये भी कौन से पर्व में है, वन पर्व में, क्योंकि जब क्रात वेशधारी भगवान जो शिव हैं तो क्रात वेशधारी तो भील कहाँ रहते हैं, वन में ही रहते हैं। तो क्रात वेशधारी भगवान शिव, क्रातार्जुनियम में है ना क्रात वेशधारी भगवान शिव, तो यहाँ शिव उपाख्यान कहाँ है, वन पर्व में। आगे देखिए राम उपाख्यान, तो राम भी कहाँ गए थे, 14 वर्ष के लिए वन में गए थे, तो राम उपाख्यान भी कौन से पर्व में है, वन पर्व में। सावित्री उपाख्यान किस में है, वन पर्व में। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक उपाख्यान किस में आए थे, वन पर्व में। अब देखिए अम्बो उपाख्यान, और ये कौन से पर्व में है, उद्योग पर्व में। तो अम्बो उपाख्यान किस में है, उद्योग पर्व में। तो इस प्रकार से यानी कि ये जो आपके उपाख्यान है ये कौन से पर्व में है, और ये यानी कि महाभारत की जो टीकाएं हैं और उनके टीकाकार। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी रामायण की टीकाएं और उसके टीकाकारों के बारे में। अब हमने चर्चा की है महाभारत की टीकाएं, उनके टीकाकार और कौन सा आख्यान कौन से पर्व में है। जहां से साथियों ये होती है स्मार्ट स्टडी, जहां से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए इसके बाद में अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे पुराण के बारे में, और जो पुराण है जो आपके यानी कि वो कौन कौन से पुराण हैं, और यानी कि ब्रह्म पुराण कौन से हैं और वैष्णव पुराण कौन से हैं, शैव पुराण कौन से हैं, पुराण विमर्श के अनुसार उनका विभाजन कैसे है, तामसिक कौन से हैं, सात्विक कौन से हैं और राजस कौन से, वहां से भी प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो जितनी भी आपको कक्षाएं मिले यानी कि जहां जहां महत्वपूर्ण कंटेंट होगा वो सभी कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ऐसी ही कक्षाएं देखने के लिए आप प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।